हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मुंगुरु में कांग्रेस कारकुनों का बीआरएस दफ्तर पर हमला, आग लगाकर झंडा बदल दिया। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मुंगुरु में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के बास कारकुनों ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हुए फर्नीचर को आग लगा दी और अहाते में लगे फ्लैक्सी बोर्ड्स फाड़ दिए। बादजा उन्होंने बीआरएस दफ्तर पर कब्जा करते हुए कांग्रेस के रंग और झंडा लगा दिया। बताया गया है कि वो पहले से ही अपने साथ कांग्रेस के स्टिकर्स, फ्लैक्सी और रंग लेकर आए थे। इस वाकये के दौरान आग लगने से आसपास के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। हैदराबाद में बुलंद इमारत मुनहदम कर दी गई, हैड्रा की कार्रवाई। मियापुर के सर्वे नंबर 100 में तामीर होने वाले गैर कानूनी इमारत को हैड्रा ने मुनहदम कर दिया। मुकामी लोगों ने हैड्रा से शिकायत की थी कि सर्वे नंबर्स में तब्दीली करके गैर कानूनी तामीर की गई है। इत्तलात के मुताबिक HMDA की हिसारबंदी हटाकर तामीर कुनंदगान ने गैर कानूनी तौर पर इमारत तामीर की थी। गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए कल सुबह HMDA और हैड्रा के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस की जमीयत तैनात की गई। हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की के अहद की पाबंद है, वादों की तकमील जारी है, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस अक़लियतों के बशमुल समाज के तमाम तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। वादे के मुताबिक मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया है, जिस पर बीजेपी और बीआरएस एतराज़ करके इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तहम कांग्रेस अवाम से तमाम वादों को पूरा कर रही है। रियासत के मुआशी हालात कमज़ोर होने के बावजूद एक के बाद दीगर वादों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर मुसलसल दूसरे दिन जुबली हिल्स के बोराबंडा में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में बीआरएस और बीजेपी में खुफिया इत्तेहाद है और दोनों रियासत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली बीआरएस ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स को तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए, इसीलिए अवाम ने बीआरएस को फरामोश कर दिया है और कार हमेशा के लिए शेड को पहुंच चुकी है। अब इसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। असेंबली हल्के जुबली हिल्स के अवाम में आन जाने एम गोपीनाथ को मुसलसल 3 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब किया था, लेकिन वो अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गए। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने नौजवान क़ायद इंतखाबी मैदान में उतारा है। वो अवाम से अपील करते हैं कि इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कांग्रेस की कामयाबी के बाद वो इस हल्के को मिसाली हल्के के तौर पर तरक्की देंगे। रेवंत रेड्डी के ओहदे के लिए कांग्रेस से वाबस्तगी असल रिश्ता बीजेपी से, केटीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस से वाबस्तगी नजरियाती नहीं बल्कि फर्जी है। महज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरारी के लिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बीजेपी से माँ जैसा रिश्ता है और वो अटूट होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चौकीदार चोर है के नारे लगाते हैं और रेवंत रेड्डी मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। राहुल गांधी अडानी पर मुल्क को लूटने का इल्जाम आयद कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी अडानी और अंबानी का तेलंगाना में सुर्ख खालीन इस्तकबाल कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम KCR के सुनहरी दौर को याद कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी से नाला हो चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के जवाल का आगाज जुबली हिल्स से होने जा रहा है और जुबली हिल्स के अवाम तेलंगाना अवाम को गैर कारगर हुक्मरानी से निजात दिलाने का संग बुनियाद रख रहे हैं। KTR ने कल रहमतनगर डिवीजन में जबरदस्त रोड शो से खिताब में ये बात कही। उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम बिलखुसूस वोटर्स को मशवरा दिया कि वो शहर के अवाम को हैड्रा के खौफ से बाहर निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हैड्रा के खौफ से हैदराबाद के गरीब अवाम रातों को सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आइंदा 500 दिनों के बाद तेलंगाना में दोबारा KCR का दौर वापस आने वाला है। सड़क हादसे के बाद 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम। जिले मिर्चल मलकाजगिरी में हादसे के बाद तकरीबन 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो गया। जरा के मुताबिक कल रात मलकाजगिरी हकीमपेट इलाके में राजीव राहदारी पर एक बस का स्टीयरिंग टूट गया। ड्राइवर की चौकसी के नतीजे में हादसा टल गया और बस किसी तरह रुक गई। इस हादसे के बाद ट्रैफिक के निज़ाम में जबरदस्त खलल पड़ा और 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। इलेक्शन कमीशन 5000 को वोट के रिमार्क्स पर KTR के खिलाफ कार्रवाई करे, पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एक वोट के लिए कांग्रेस से 5000 रुपये तलब करने का KTR ने वोटर्स को जो मशवरा दिया है, इसका खुद जायजा लेते हुए KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। पूनम प्रभाकर ने सोशल मीडिया के एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत से माजी में बीआरएस ने अपने कामयाबी के लिए वोट खरीदा था। अब वही इल्जाम कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी KTR के इन रिमार्क्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस पार्टी ने एक वोट 6000 रुपये में खरीदा था। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की लहर चल रही है, जिससे बीआरएस और KTR खौफजदा हैं और आवाम को गुमराह करने के लिए KTR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। KTR को अंदाजा हो गया है कि जुबली हिल्स में बीआरएस के पैरों तले जमीन खिसक रही है। बौखलाहट में KTR क्या कह रहे हैं खुद इन्हें पता नहीं है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम बाशऊर
मशहूर है। कांग्रेस का 2 साल दौरे हुकूमत बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत पर भारी है। कंटोनमेंट के ज़िमनी इंतखाब में जिस तरह कामयाबी हासिल की थी, इसी तरह जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में भी कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। फलाही स्कीमात को खत्म करने की धमकी देना बौखलाहट का शिकार, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी खुद को किसी जंग जीतने वाले बादशाह तस्वुर कर रहे हैं। बीआरएस को वोट देने पर फलाही स्कीमात खत्म कर देने की धमकियां दे रहे हैं। इस तरह डराने धमकाने पर वोटर्स की जानिब से दम काट देने का इंतबाह दिया। कल तेलंगाना भवन में तेलुगु देशम कायदीन ने तेलंगाना भवन पहुंचकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि शिकस्त के खौफ से चीफ मिनिस्टर अवाम को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत में बदउनवानियों के नए रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। इंतखाबात में अवाम से वायदे करना, इसके बाद फरामोश कर देना कांग्रेस की आदत है। वादों को याद दिलाने पर फलाही स्कीमात से महरूम कर देने की धमकियां देना नया रुझान बन गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स में कांग्रेस की शिकस्त का अंदाजा हो गया है, जिसके बाद गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। पहले कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने वोटर्स को वोट ना देने पर जुबली हिल्स के इलाके में ना रहने की धमकी दी थी। कल इंतखाबी मुहिम चलाते हुए चीफ मिनिस्टर ने फलाही स्कीमात कट कर देने की धमकी दी है। अब काफी देर हो गई है, इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। कांग्रेस की जानिब से वोटर्स को जितना डराया जाएगा, बीआरएस की अक्सरियत में इतना ही इजाफा होगा। केटीआर ने कहा है कि अवाम से किया गया कोई भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। जुबली हिल्स में कांग्रेस की शिकस्त पर भी हुकूमत नींद से बेदार होगी, लिहाजा वो आवाम से अपील करते हैं कि बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अब मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ही चलेगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया है, जिससे रात ताखिर से अपनी मंजिल के लिए रवाना होने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद मेट्रो रेल के नए औकात कार के मुताबिक शहर में मेट्रो रेल अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के दरमियान चलाई जाएगी। 3 नवंबर से टाइमिंग्स में तब्दीली होगी। इस सिलसिले में जारी ऐलामे में कहा गया है कि मेट्रो के औकात कार, जो कि फिलहाल 6 बजे सुबह से रात 11:45 पर हुआ करती थी, इसमें 45 मिनट की तखफीफ का फैसला किया गया है, जो कि 11 बजे के बाद सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए तकलीफ का बाइस बन सकता है। रियासत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाइट लाइफ को फरोग देने के लिए सयाहती पॉलिसी के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद मेट्रो रेल से रात के औकात में कमी के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनसे मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल ने रात के औकात में मुसाफिरीन की तादाद में कमी पर यह फैसला किया और मखसूस अयाम बिलखुसूस नुमाइश के अलावा त्योहारों के मौके पर रात देर गए तक मेट्रो खिदमत आवाम के लिए फराहम की जाती रही हैं। लेकिन अब जबकि रात के औकात में मुसाफिरीन की तादाद में कमी आ रही है, तो हैदराबाद मेट्रो रेल इंतजामिया ने औकात कार में कमी का फैसला किया और आवाम से अपील की है कि वो नए औकात को नोट कर लें। फीस अदा न करने पर कल से प्राइवेट कॉलेजों का बंद। तेलंगाना के प्राइवेट पेशावराना कॉलेजेस के फेडरेशन ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत कल तक फीस की बाज अदायगी के बकायाजात जारी करने के बारे में कोई फैसला नहीं करती है, तो 3 नवंबर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कॉलेजेस को बंद कर दिया जाएगा। फेडरेशन के सदर नशीन रमेश बाबू ने फतेह मैदान प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत से 6 अक्टूबर को फीस की बाज अदायगी के बकायाजात के सिलसिले में बातचीत की गई थी। कॉलेजेस की जानिब से फिलफौर 1200 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए जारी किए और बकिया 900 करोड़ रुपए दिवाली तक जारी करने का तयक्कुन दिया। लेकिन दिवाली गुजर जाने के बाद भी अभी तक रकम जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से कॉलेज इंतजामिया के कायदीन ने मुलाकात की, जबकि आला ओहदेदारों से भी मुलाकातें करते हुए अपील की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इसके बरखिलाफ हुकूमत की जानिब से धमकियां मौसूल हो रही हैं। हुकूमत ने प्राइवेट कॉलेजेस के खिलाफ विजिलेंस की तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया ने, जिसमें इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना कोर्सेस के कॉलेजेस भी शामिल है, 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आखिरी मरतबा हुकूमत से अपील की जा रही है कि वो कल तक प्राइवेट कॉलेजेस की अपील पर रद्दमल जाहिर करे, बसूरत दीगर बंद पर अमल किया जाएगा। रमेश बाबू ने कहा है कि 6 नवंबर को तमाम कॉलेजेस के अमले के साथ तकरीबन 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 10 या 11 नवंबर को 10 लाख तलबा के साथ जलसा मुनक्किद किया जाएगा। अब जूते चप्पल भी महफूज नहीं। शहर में कीमती सामान के साथ साथ जूते और चप्पल भी महफूज नहीं। ज़राए के मुताबिक एलबी नगर के ओमकार नगर, शक्ति नगर में चप्पलों के सारखीन सरगर्म देखे जा रहे हैं। मंगल की रात देर गए 4 मुकामात और एक अपार्टमेंट के सामने रखे हुए चप्पल और जूतों की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज में मंजर कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि सारखीन अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने पर मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है और वो इस बात पर शुबा जाहिर कर रहे हैं कि शायद सारखीन मकानात को निशाना बनाने आए हैं और वो मौका ना मिलने पर चप्पल और जूतों की चोरी करके फरार हो गए।
बारिश का सिलसिला बंद, हैदराबाद में मौसम मामूल पर। हैदराबाद में बारिश का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है क्योंकि समुद्री तूफान मोंथा कमजोर पड़ते हुए तेलंगाना से दूर हो गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD ने बताया है कि शहर के लिए कोई नया मौसमी इंतबाह जारी नहीं किया गया है, जिससे मामूलात जिंदगी बतदरीज बहाल हो गए हैं। ये तूफान मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया था, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और शदीद पानी जमा होने के वाक़यात पेश आए। ताहम अब जबकि बारिश का सिलसिला रुक गया है तो शहर और मुज़ाफ़ात में मौसम मामूल पर आ गया है। आधार कार्ड से मुतल्लिक बड़ी अपडेट, 1 नवंबर से नया निज़ाम नाफिज। भारत में आधार कार्ड रखने वाले करोड़ों अफराद के लिए अहम तब्दीलियाँ 1 नवंबर 2025 से नाफिज हो गई हैं। UIDAI ने नया निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अब आवाम अपने घरों से ही आधार कार्ड से मुतल्लिक तमाम कामकाज अंजाम दे सकेंगे, जैसे नाम, पता, तारीख़ पैदाइश या मोबाइल नंबर की तब्दीली वगैरह। पहले ये सारे अपडेट्स आधार सेंटरों पर ही मुमकिन थे, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होते थे, लेकिन अभी ये सब सहूलतें ऑनलाइन दस्तियाब होगी ताकि आवाम को आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ तेज़ रफ्तार खिदमत मिल सके। नए निज़ाम के मुताबिक सारिफिन को अपने अपडेट्स के लिए हुकूमत से मुंसलिक शनाख्ती दस्तावेज़ात जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पैदाइश का सर्टिफिकेट फराहम करना लाजमी होगा। अगर ये सरकारी दस्तावेज़ात ना हो तो अपडेट का अमल रुक जाएगा। आधार फीस में तब्दीली, ज़ाती मालूमात यानी नाम, पता, तारीख़ पैदाइश, मोबाइल, ईमेल 75 रुपये, बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन, तस्वीर 125 रुपये। बच्चों यानी 5 से 7 साल, 15 से 17 साल के लिए अपडेट्स मुफ्त। दस्तावेज़ात अपडेट मराकिज़ पर 75 रुपये, जबकि 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त। आधार कार्ड प्रिंट 40 रुपये। घर पर आधार कार्ड बनवाने की फ़ीस पहले फ़र्द के लिए 700 रुपये, हर इजाफी फ़र्द पर 350 रुपये। आधार पैन लिंक लाजमी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन कार्ड का लिंक होना लाजमी है। अगर ये अमल मुकम्मल ना हुआ तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड गैर मौसर हो जाएगा। इसके अलावा KYC के अमल को मज़ीद आसान बनाया गया है। अब बैंक और मालियाती इदारे OTP, वीडियो KYC या बिल मुशाफा मुलाकात के जरिए शनाख्त की तस्दीक कर सकेंगे। ये नया निज़ाम आवाम को तवील ख़तारों और इंतज़ार से निजात दिलाने के साथ साथ आधार खिदमात को जदीद, महफूज और मौसर बनाने की सिमत में बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम रखने की इत्तला, मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाला इंडिगो तैयारे में बम रखने की इत्तला ईमेल के जरिए मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही हुकाम ने फौरी तौर पर तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट के बजाय मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद बम स्क्वाड, पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी अमले ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और मज़ीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश मंदिर में भगदड़, 10 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक खौफनाक हादसा पेश आया। काशीबोगा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हफ्ते को भगदड़ मचने से 10 भगत हलाक हो गए। हादसे में कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा एकादशी के मौके पर मंदिर में अकीदतमंदों के हुजूम की वजह से पेश आया। वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने हजारों अकीदतमंद मंदिर पहुंचे। हुजूम अचानक बढ़ने से भगदड़ मच गई। कुछ लोग दम घुटने से मौके पर ही हलाक हो गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। इस वक्त जाए वक़ू पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अब दिल्ली का नाम बदलने की कोशिश। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत का नाम इंदिरा परिस्था रखने की दरख्वास्त VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने की थी। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाला ने भी इस मामले पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का नाम इंदिरा परिस्था रखने से इसकी तारीखी, सकाफती और तहजीबी जड़ें यहाँ होंगी। प्रवीण खंडेलवाला ने इस ज़िमन में पुराने दिल्ली के रेलवे स्टेशन और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के नाम बदलने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के दीगर तारीखी शहरों जैसे कि प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन और वाराणसी के नाम इनकी जड़ों के मुताबिक हैं, तो दिल्ली क्यों इस तरह नहीं हो सकता। प्रवीण खंडेलवाला ने बताया कि यह खत उन्होंने अमित शाह के साथ दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दिगर वज़रा को भी भेजा है। याद रहे कि VHP ने गुज़िश्ता महीने भी इसी नवीयत की दरख्वास्त दी थी। VHP दिल्ली की शाख के सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सखावत के वज़ीर कपिल मिश्रा को खत लिखा और दिल्ली का नाम तारीखी और सखाफती ताल्लुकात के तनाजुर में इंदिरा परिस्था रखने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यह नाम तब्दीली भारतीय तारीख और महाभारत के दौर के बुनियादी उसूलों को उजागर करेगी। बाजार से 2000 रुपये के 98.37% नोट वापस हो गए। RBI ने कहा। रिजर्व बैंक से 2000 के करेंसी नोट बाजार से वापस लेने के फैसले के बाद ताहाल 98.37% नोट रिजर्व बैंक को वापस हासिल हो चुके हैं। RBI से जारी तफसीलात के मुताबिक मई 2023 में 2000 के करेंसी नोट से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। उस वक्त बाजार में 5817 करोड़ रुपए के करेंसी नोट मौजूद थे। 19 मई 2023 को जिस वक्त 2000 रुपये के करेंसी नोटों से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था, उस वक्त बाजार में 2000 के करेंसी नोट जुमला 3,56,000 करोड़ मालियत के बाजार में मौजूद थे और 31 अक्टूबर तक की जो मोहलत थी, यह मालियत घटकर 5800
117 करोड़ पर रह गई थी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में जुमला 98.37% 2000 रुपए के करेंसी नोट वापस वसूल किए जा चुके हैं और जो करेंसी नोट अब भी आवाम के पास मौजूद है वो आरबीआई को रवाना करके बैंक खाते में जमा करवाए जा सकते हैं। आरबीआई की वजाहत के मुताबिक 2000 के करेंसी नोट किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए आरबीआई के इशू ऑफिस को रवाना करके अपने बैंक तफसीलात रवाना करके खातों में मुमासिल रकूमात जमा करवाई जा सकती है। हिंदुस्तान भर में 19 मुकामात पर आरबीआई के इशू ऑफिस अब भी काम कर रहे हैं जहां 2000 रुपए के करेंसी नोट रवाना किए जा सकते हैं। मुल्क के जिन शहरों में आरबीआई के इशू ऑफिस मौजूद है इनमें अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेलापुर और दीगर शहर शामिल है। जारिया महीने अमेरिका में सोने के बैतुल खला की नीलामी। अमेरिका में सोने के बैतुल खला को नीलामी के लिए रखा गया है। इसकी बोली 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से शुरू होगी और ये दुनिया का सबसे कीमती बैतुल खला होगा। सोने के इस टॉयलेट को अतालवी आर्टिस्ट मैरिजियो किटिलान ने डिजाइन किया था। सॉथबीज ने ऐलान किया है कि वो इस सोने के टॉयलेट को अमेरिका के नाम से नीलाम करेंगे। नीलाम घर का कहना है कि ये एक फनकाराना टॉयलेट है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू है। कहा जाता है कि ये दुनिया के मशहूर गोल्डन टॉयलेट के ऐन बराबर है जो साल 2019 में इंग्लैंड के बिलियन हम पैलेस से चोरी हो गया था। सोने के इस टॉयलेट की नीलामी 18 नवंबर को न्यूयॉर्क में की जाएगी। इसकी इब्तिदाई कीमत इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले 101.2 किलोग्राम सोने की कीमत पर रखी गई है। इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 10 मिलियन डॉलर है। 18 नवंबर को नीलामी में पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा कीमत में जाएगी और ये काफी दिलचस्पी का बाइस भी होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।